हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सॉलिडवर्क्स में स्केच की कमांड जो होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। जो मेजर टाइम हमारा जाता है, इन्वेस्ट होता है, वो स्केचिंग में होता है। तो हम स्केचिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। उसी की प्रैक्टिस के लिए हम आज एक मॉडल बनाना जा रहे हैं। एज़ पर ड्राइंग मैंने उसको शुरू किया है। रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और इसकी डिमेंशंस देंगे। तो ये एक स्क्वायर है 110 इंटू 110। तो मैंने एक तरफ डिमेंशन लगाई और दूसरी तरफ कंट्रोल दबा के मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। तो 110 बाय 110 का स्क्वायर बनाया है। इसको मैं 15 डाउनवर्ड्स एक्सट्रूड कर दूंगा। यहाँ से इसको फ्लिक कर दूंगा तो ये हमारा 110 बाय 110 का ब्लॉक बन गया है। इसके ऊपर मुझे एक स्केच बनाना है। तो एज़ पर ड्राइंग मैंने फेस लेके स्केच ऑन किया। यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन लगाऊंगा। सेंटर लाइन की हेल्प से बाकी की कमांड्स कंट्रोल करेंगे। तो एज़ पर ड्राइंग यहाँ पर मुझे 2 लाइनें लगानी है और डिमेंशंस लगा के इनको मैं डिफ़ाइन कर लूँगा। तो ये वर्टिकल की जो एक डिमेंशन है ये है 29 और इस लाइन की वैल्यू है 66 एज़ पर ड्राइंग और इसका डिस्टेंस है 29। तो आप देखेंगे कि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। इसकी लेंथ भी हम दे देंगे जो कि है 68 तो यहाँ तक मेरा जो मॉडल स्केच था वो फुली डिफाइन हो गया है। अब आगे के काम करने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली है। तो अब मेरे पास सर्कल्स लगाने हैं। तो मैंने एक बार सर्कल की कमांड ली तो मेरे पास एंड पॉइंट भी है, मिड पॉइंट भी है। तो एंड पॉइंट से मैं सर्कल लगाऊंगा, मिड पॉइंट से भी एक सर्कल लगा लूँगा, एक और सर्कल लगा लूँगा। तो 3 सर्कल हमारी जॉब में थे। मैंने तीनों को डिफाइन कर दिया। अब इनको मैं डाया लगा दूंगा, क्या क्या साइज़ है इनका। तो जो ये साइज़ है ये है 16 इसका डाया है 16 और इसका डाया है 48 उसके बाद ये डाया लगाएंगे हम, ये है 20 जब हम बिगिनर स्टेज पर काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने तीनों सर्कल को लगा के डिमेंशंस लगा के फुली डिफाइन कर दिया है। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। तो मुझे अब यहाँ से एक लाइन लगानी है, टेंजेंट करना है, एक यहाँ से लाइन लगानी है। तो ये लाइन हमारी वर्टिकल होगी इस टेंजेंट के साथ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है लेकिन वो टेंजेंट नहीं है अभी। नो प्रॉब्लम, हम आगे जाके उसको टेंजेंट कर लेंगे। इसी तरह ये लाइन अलाइंड है, टेपर है, ये लाइन सीधी है। तो हम ऐसे रफली लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जब आप नए हैं सॉलिडवर्क्स में तो आप थोड़ी थोड़ी स्केचिंग करते रहिए और उसको कंट्रोल करके फुली डिफाइन करते रहिए। इस तरह देखिए मैंने ऐसे टेंजेंट कर दिया। अब आप देखेंगे मेरी लाइनें तो कंट्रोल हो गई हैं, ब्लैक हो गई हैं, एंड पॉइंट अभी भी ब्लू हैं। तो आप इसको ट्रिम कर देंगे, ये भी टेंजेंट कर देंगे तो ये डिफाइन हो गई। इसी तरह ये लाइन है, ये भी हम टेंजेंट कर देंगे। इस तरह जितने ज़्यादा रिलेशन हम अपने स्केच में बनाएंगे, स्केच जल्दी भी बनेगा और सही भी बनेगा। स्केचिंग ही मेन है। सॉलिडवर्क्स में मॉडल बनाने के टाइम स्केचिंग ही मेन चीज़ है। देखिए ऐसे लगा दिया। अब मुझे जो डिमेंशनिंग करनी है एज़ पर ड्राइंग, जैसे जैसे आपके पास ड्राइंग के अंदर डिमेंशनिंग की है वैसे ही करते रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 23 था, देखिए अब डिफाइन होता जा रहा है, ऑलमोस्ट डिफाइंड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ अब मुझे लगानी है सिर्फ ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम की कमांड मैंने ली, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, एक तरफ से शुरू करेंगे और ट्रिम करते जाएंगे हम।
इस तरह आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैंने अपनी अनवांटेड लाइन जो थी सभी को मैंने ट्रिम कर दिया है। तो हमारे मॉडल में, हमारे स्केच में काफ़ी हद तक सफाई भी आ गई है। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। एज़ पर ड्राइंग यहाँ पर मुझे लगानी है एक फिलेट, तो मैंने फिलेट की कमांड ली और वैल्यू डाल दी है जो कि है 40 mm। तो 40 mm की मैंने फिलेट लगाई। अब मैं ऐसे पकड़ के दोनों लाइनों को भी फिलेट लगा सकता हूँ और एक पॉइंट को, तो मैं पॉइंट को पकड़ता हूँ। अगर यहाँ पर हम कीप कंस्ट्रेन रखेंगे तो ये किनारा जो है ये बना रहेगा, नहीं तो अंडर डिफाइन हो जाएगा। तो हमें इसको ऑन रखना है, कीप कंस्ट्रेन कॉर्नर, ओके। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ठीक हो गया है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक जा रहा है। हमारा स्केच बिल्कुल डिफाइंड है। अब इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। ये हमारे एज पर ड्राइंग इसकी वैल्यू है 5 mm, तो हमने इसको 5 mm एक्सट्रूड कर दिया। काफ़ी पॉपुलर ड्राइंग है। उसके बाद हमने अभी अभी एक 2D में फिलेट लगाया है, तो एक हम 3D में भी फिलेट लगाना देखते हैं। 3D का फिलेट लगाने के लिए हमारे पास फिलेट की कमांड है। इसमें जो पहला फिलेट होता है वो होता है, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट साइज फिलेट। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ वैल्यू देनी है और हमें सिर्फ किनारा सिलेक्ट करना है, फिलेट लग जाएगा, ओके। अब देख सकते हैं। इसके बाद मुझे कि यहाँ पर कट एक्सट्रूड लगाना है, तो मैंने ये फेस लिया, स्केच ऑन किया, इसको नॉर्मल टू करते हैं, सर्कल की कमांड लगाते हैं और किनारे पर जैसे ही मैंने कर्सर रखा है तो सेंटर हाईलाइट हो गया है। सेंटर में मैंने सर्कल लगा के उसकी वैल्यू दे दी है जो कि है डाया है 30 mm। इस तरह इसको मैंने अब कट थ्रू ऑल कर दिया, कट थ्रू ऑल। अब देखिए ये हमारा मॉडल तैयार हो गया है। एज़ पर ड्राइंग हमने अपना मॉडल तैयार कर लिया है। ये एक बहुत सिंपल मॉडल है। हमारा फंडा इससे आगे का था, हमें आगे सीखना है इसके आगे। उसके बाद मैंने, आप देखिए ये हमारी हिस्ट्री बन गई है। हिस्ट्री को हम लोग रिवाइंड करते हैं, तो मैंने इस लाइन को पकड़ के ऊपर ले गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने ये प्लेट बनाई है, फिर उसके बाद इसको एक्सट्रूड किया है, फिर एक फिलेट भी लगाया है और कट एक्सट्रूड थ्रू ऑल किया है। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सॉलिडवर्क्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो है एडिटिंग। कितनी एडिटिंग हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो होल हमने लगाया हमें नहीं चाहिए, हमें ये होल नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और एक और कमांड हमारे पास होती है, हम फीचर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे जो कमांड आती है उसको बोलते हैं सप्रेस। सप्रेस का मतलब ये फीचर हाइड हो जाएगा। जैसे ये हुआ ही बना ही नहीं है, तो देखिए मैंने सप्रेस किया तो ये फीचर हाइड हो गया है। अगर यही काम आपको डेल कैम में करना होता तो हमें पैच लगाना पड़ता, वहाँ पर सरफेस बिठानी पड़ती, लेकिन सॉलिडवर्क्स में ये बहुत आसान है। तो मैंने इसको राइट क्लिक करके सप्रेस कर लिया। अब फीचर बना हुआ है लेकिन यहाँ पर हाइड हो गया है। दोबारा अगर आपको चाहिए तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और दोबारा इसको अनसप्रेस कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। उसके बाद इसमें एक और एडिट की कमांड हम देखते हैं। देखिए ये जो कट किया हमने, ये थ्रू ऑल हो गया है, आर पार है पूरा ऐसे। अब मुझे इसको छोटा करना है, आर पार नहीं करना था, मुझे यहाँ तक करना था, इस फेस तक। तो मैंने कट एक्सट्रूड में राइट क्लिक किया, एडिट किया और यहाँ पर जो थ्रू ऑल की कमांड थी मैंने इसको सिलेक्ट किया दोबारा और कह दिया अप टू सरफेस। अप टू सरफेस के लिए मुझे अब सरफेस सिलेक्ट करनी होगी, तो मैंने ये फेस पकड़ लिया। अब ये जो है फेस तक इसकी हाइट कट एक्सट्रूड उतना ही होगा जितनी ये है। अब अगर मान लीजिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये 5 mm था, अब मैंने इसको 50 mm कर दिया। ये 5 mm था, इसको मैंने 50 mm कर दिया। तो
अब देखिए जैसे ही इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, ये जो कट था ये इसके बराबर ही रहेगा, जितना ये था उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने कमांड लगाई है कट एक्सट्रूड अप टू सरफेस। तो इस कट का रिलेशन इस फेस तक हो गया है। जितना ये हाइट होगी उतना ही रहेगा। अगर ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोबारा, तो मैंने इसको एडिट फीचर में जाके 50 की जगह मैंने कर दिया है, ये जो हाइट पंच की हमारी हाइट थी इसको मैंने कर दिया है 20 mm। अब देखिए ये जो कट था वो उतना ही रहेगा जितना वो था, वो वहाँ तक ही रहेगा, इस प्लेट तक ही ये कट एक्सट्रूड रहेगा। अब इसमें एक और कमांड हम देखते हैं। मान लीजिए मुझे ये कट एक्सट्रूड इस फेस पर नहीं चाहिए था, मुझे ये इस फेस पर चाहिए था, यानी कि जो कट एक्सट्रूड यहाँ से शुरू हुआ है वो यहाँ से नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए। इसका मतलब जो हमने ये जो स्केच बनाया है इस फेस पर, ये देखिए यहाँ बनाया था हमने, राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्केच प्लेन करेंगे तो हम ये बताता है कि आपने ये स्केच बनाया कहाँ था, तो ये हमने यहाँ बनाया था। इसका मतलब ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे इस तरफ चाहिए, दूसरी तरफ। तो ये बहुत आसान है सॉलिडवर्क्स में। स्केच के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्केच प्लेन करेंगे और ये फेस पे कर लेंगे सिलेक्ट और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो स्केच यहाँ से उठ के वहाँ चला गया है, यहाँ से उठ के वो कट एक्सट्रूड यहाँ नीचे चला गया है। लेकिन एक कट एक्सट्रूड की जो हाइट है वो अभी भी इस फेस तक है। इस तरह आप देख सकते हैं सॉलिडवर्क्स में एडिटिंग बहुत आसान है। अगर यही काम हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में जैसे पावर शेप में करना होता तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना ही पड़ता। जैसे ये इसके ऊपर देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए सभी डायमेंशनें ये आ गई हैं। अब मुझे ये 66 की जगह पर चाहिए था 55, तो जस्ट हम इसको चेंज करेंगे। जैसे ही मैंने वैल्यू को चेंज किया, एडिट किया और रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये छोटा हो गया। ठीक है जी। तो सॉलिडवर्क्स में एडिटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप बहुत ध्यान से कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपना स्किल बढ़ाते जाइए।